हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपनी यूट्यूब चैनल मैन एंड मॉम की मस्ती में। तो फिर से हम लोग निकल पड़े हैं एक नए ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए। सावन से पहले शिव की भक्ति के लिए हम सब निकल पड़े हैं एक नए मंदिर की ओर। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर 400 साल पुराना है। नवरत्नगढ़ के किले से ये जस्ट सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है और इसे आप 5 मिनट में ही पहुंच सकते हैं। रास्ते में हमें ये विशाल विशाल पेड़ देखने को मिल रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम भी बहुत सुहाना था। ऐसे मौसम में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश भी हो रही थी बहुत अच्छी सी। तो देखिए, हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और मंदिर में भारी बारिश हो रखी है और हमारे जस्ट सामने में ही एक कुआं है। तो चलिए देखते हैं कुआं कितना गहरा है और उसमें कितना अधिक पानी है। देखिए, ये जो कुआं है वो बहुत विशाल है और देखिए कितने ऊपर तक पानी है इसमें, और इसमें बहुत सारी मछलियां भी थी। तो चलिए इसके बाद हम लोग पैर हाथ धोते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतने दूर से सफ़र से आए हैं। ऐसे मंदिर नहीं घुसना चाहिए, पैर हाथ अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर चलते हैं। देखिए, ये मंदिर है जिसकी बहुत ही रोचक कहानी है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। इस मंदिर को नागवंशी राजाओं द्वारा ही बनाया गया था। उस राजा का नाम था रामसाल, जिसने 1643 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूल के पेड़ लगे हुए हैं, कनेल फूल के, जो बहुत ही कलरफुल थे। ये एक शिव मंदिर है। जो कपिलनाथ एक चरवाहा था, उसी के नाम से इस मंदिर का नाम कपिलनाथ मंदिर पड़ा है। कपिल नामक चरवाहा रोज़ इस एरिए में अपने गायों को चराने के लिए आता था। उसमें से एक गाय रोज़ उसके गुट से कहीं बाहर चली जाती थी। रोज़ वह उसे खोजता था कि कहाँ चली गई मेरी गाय। फिर वो गाय अपने आप उसके गुट में आ जाती थी। तो इसी तरह रोज़ चलता रहता था कि गाय गायब हो जाती थी, फिर अपने आप आ जाती थी। तो एक दिन उसने निश्चित किया कि आज पता करते हैं कि ये गाय जाती कहाँ है। तो एक दिन उसने उस गाय का पीछा किया और पीछा करते करते पाया कि वह गाय एक झाड़ी में जाके छुप जाती है। वह झाड़ी बहुत घनी होने के कारण कपिल उसके अंदर नहीं जा पाता है। तो वह सोचता है कि मैं बाहर से कहीं अगर देखने मिले तो देखता हूँ। तो इसी मंदिर के सामने एक बट का गाछ है, तो वो उसी में चढ़ के ऊपर चढ़ के फिर देखता है कि गाय खड़ी होके एक सांप के ऊपर अपना दूध गिरा रही है। तो ये देख के बहुत वो आश्चर्य हो जाता है और चरवाहा के हाथ में एक डंडा लाठी रहती है, वो नीचे गिर जाती है और जैसे लाठी नीचे गिरती है वो सांप वहाँ से अदृश्य हो जाता है। ये देख के कपिल बहुत डर जाता है। वो जाके सीधे राजा के पास जाता है और राजा को जाके पूरी कहानी बताता है। तो राजा भी आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा और सारे लोग, गांव के लोग आ जाते हैं देखने के लिए क्या ऐसा होता है। तो फिर आके सभी देखते हैं कि एक बहुत घनी झाड़ी है और वहाँ पे सांप की आवाज़ आ रही है। तो सभी डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह वहाँ से झाड़ी को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है और देखा जाता है कि राजा द्वारा ये देखा जाता है कि वहाँ पे एक सांवले बालक को देखा गया है। तो वह बालक कुछ देर के लिए दिखता है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे एक विशाल शिवलिंग दिखता है। तो राजा सोचता है कि ये बालक था, फिर अभी तुरंत यहाँ पे शिवलिंग कैसे हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, उसमें कहा जाता है कि जो ये मेरा मंदिर बनाएगा यहाँ पे, उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। फिर नागवंशी राजा रामसाल यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करते हैं, जो देखिए इस तरह का है, पूरा पत्थरों से बना हुआ है। चारों तरफ विशाल पत्थर ही आपको दिख रहे होंगे और इसकी जो छत है वो भी पत्थर से ही बनी हुई है, देखिए। और देखिए, हम लोग जब आए उस समय दोपहर का समय था, इसलिए वहाँ पे सारे दरवाजे बंद हैं, क्योंकि दोपहर के समय मंदिर खुला हुआ नहीं रहता है। तो हम लोग बाहर से इसी तरह दर्शन करते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे बगल में और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। इसका देखिए ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, बड़े बड़े पिलर्स हैं, वो भी पत्थरों के हैं। और यहाँ पे देखिए तुलसी मैया हैं और इधर में और एक मंदिर बना हुआ है और चारों तरफ फूल के बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। ये जो मंदिर है वो 2 मंजिलों वाला है और यहाँ के जो पुजारी हैं बनारस से मंगाए गए हैं। यहाँ के नागवंशी राजाओं ने बनारस से इन पंडितों को यहाँ बुलाया है पूजा करने के लिए। दूसरी मंजिल पर जो मंदिर बना है उसकी भी एक रोचक कहानी है। यहाँ पे जब राजा शिकार पर जाते हैं, क्योंकि राजे महाराजे बड़े शौकीन होते हैं शिकार के, तो जब वो शिकार पे जाते हैं तो गलती से उनको एक बाछी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। तो हमारे हिंदू धर्म में गाय को मारना बहुत बड़ा पाप होता है
तो इसका पश्चाताप करने के लिए वो इस मंदिर में आते हैं और भगवान से हाथ जोड़ के और दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसका कुछ समाधान निकालिए। अगर ये बाछी सही सलामत ठीक हो जाती है तो मैं आप इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर और एक मंदिर बनाऊंगा। इसके बाद भगवान की असीम कृपा होती है और वह जो बाछी थी जो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी वो जीवित हो जाती है और राजा अपने कहे अनुसार इस मंदिर के ऊपर देखिए और एक मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो कि देखने में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। भगवान की असीम कृपा है कि हम इस मंदिर के दर्शन कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत पुराना मंदिर है ये, पूरा पत्थरों से ही बना हुआ है। देख के बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं चुपचाप देख रही हूँ। जी जी जी। और कुएं में कीटो मछली दिखा आपको? 5-6 बहुत, अभी भी है? डर गई मछलियाँ। मंदिर की इतनी रोचक कहानी जानने के बाद चलिए फिर चलते हैं इसी तरह के प्राचीन मंदिरों की खोज में, जहाँ बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिले।